वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2018 में 200 करोड़ से ज्यादा लोगों में विटामिन और मिनरल्स जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पाई गई। इसलिए दुनिया भर में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स की मांग बढ़ रही है। और जब बात न्यूट्रिशन की हो तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हाइट बढ़ाने वाले टॉनिक, ब्रेन डेवलपमेंट सिरप या इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां भी देते हैं। और जो पेरेंट्स ये नहीं देते उन्हें लगता है कि क्या हम बुरे पेरेंट्स हैं, क्या हम अपने बच्चों का ध्यान ठीक से नहीं रख रहे, कहीं हमारा बच्चा पीछे या कमजोर तो नहीं रह जाएगा। नमस्ते, मैं कीर्ति और सेहत टॉक के इस सीजन में बात होगी बच्चों की सेहत से जुड़े मुद्दों की। और मल्टीविटामिन का सच जानने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन मल्टीविटामिन टैबलेट्स या सिरप में होता क्या क्या है। बच्चों के लिए बनाए गए मल्टीविटामिन में मेनली विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई होते हैं। इनके अलावा इनमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन और कभी-कभी सेलेनियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी शामिल होते हैं। मगर आज फोकस करेंगे सिर्फ विटामिन पर। विटामिन ए या रेटिनॉल आंखों की रोशनी और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। 4 से 8 साल के एक बच्चे को दिन में करीब 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए। एक नॉर्मल साइज की गाजर लगभग 500 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन देती है, जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। यानी रोज 1-2 गाजर काफी हो सकती है। गाजर के अलावा विटामिन ए के सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं मीट, फिश, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, शकरकंद, कद्दू और हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी बनाने, दिमाग की फंक्शनिंग और भूख बनाए रखने में मदद करते हैं। ये कोई एक अकेला विटामिन नहीं है, बल्कि कई विटामिन का ग्रुप है। इनमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 और B12 होते हैं। अब आप पूछेंगे कि विटामिन B4, B8, B10 और B11 कहां गए? ये कहीं गए नहीं, बस ये एसेंशियल विटामिन की लिस्ट में नहीं गिने जाते, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि ये विटामिन या तो खुद ही इंसानी शरीर में काफी मात्रा में बनते हैं या इंसानों की सेहत और ग्रोथ के लिए इतने जरूरी नहीं होते। वापस लौटते हैं एसेंशियल विटामिन बी पर। 7 से 9 साल के बच्चे को एक दिन में करीब 1 मिलीग्राम B1 चाहिए, 1.5 मिलीग्राम B2, 11 मिलीग्राम B3, 5 मिलीग्राम B5, 1.5 मिलीग्राम B6, 30 माइक्रोग्राम B7, 170 माइक्रोग्राम B9 और 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की जरूरत होती है। ये विटामिन मांस, मछली, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें, साबुत अनाज, फल, सब्जियों और बीजों से मिलते हैं। अगर आप ये सारी चीजें अपने बच्चों को पर्याप्त क्वांटिटी में खिला रहे हैं तो इनकी कमी नहीं होगी। मिसाल के लिए 1 ग्लास दूध से करीब 1 माइक्रोग्राम B12 मिलता है, तो 2.5 ग्राम के लिए 2.5 ग्लास दूध। लेकिन दही, दाल, नट्स वगैरह खाएं तो 2 ग्लास दूध भी काफी होता है। शाकाहारी और वीगन लोग जो एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते, उनमें B12 की कमी देखी जा सकती है। रिसर्च में पाया गया है कि भारत में B12 की कमी 40 से 50% तक लोगों में हो सकती है। ऐसे मामलों में सप्लीमेंट मददगार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से टेस्ट करवाकर ही दवाई लेनी चाहिए। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है और चोट को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। 7 से 9 साल के एक बच्चे को दिन में 25 से 45 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। एक नॉर्मल साइज का संतरा करीब 40 से 60 मिलीग्राम विटामिन सी देता है। इसका मतलब है कि एक संतरा या एक कटोरी खट्टे फल रोजाना की जरूरत पूरी कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर बच्चों को विटामिन सी की कमी नहीं होती, क्योंकि ये फल और जूस में अच्छी मात्रा में मिल जाता है। लिस्ट में अगला नाम है विटामिन डी का, जो हड्डियों और दांतों के विकास में बड़ी भूमिका निभाता है। विटामिन डी की अहमियत पर पिछले सीजन में मैंने एक वीडियो बनाया था। एक रिसर्च के मुताबिक स्कूली बच्चों में विटामिन डी की कमी बहुत आम होती जा रही है। एक दिन में करीब 15 माइक्रोग्राम विटामिन डी की जरूरत होती है। सूरज की रोशनी इसका सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन बिजी शेड्यूल, पढ़ाई, स्क्रीन टाइम और प्रदूषण के कारण बच्चों को पर्याप्त धूप नहीं मिलती। ऐसे में कुछ बच्चों को सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फिर से वही बात दोहराऊंगी, बगैर टेस्ट, बगैर डॉक्टर की सलाह लिए कोई सप्लीमेंट ना दें। विटामिन ई एक दिन में 9 मिलीग्राम चाहिए और ये भी नट्स, सीड्स और घी में होता है। विटामिन के एक दिन में 55 माइक्रोग्राम चाहिए, ये हरी और पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर, सीडीसी, एनएचएस, भारत सरकार सभी की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर बच्चा सही मात्रा में बैलेंस डाइट खा रहा है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसे किसी भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। वो सप्लीमेंट तभी सुझाते हैं जब पौष्टिक खाना खाने के बावजूद ब्लड टेस्ट में किसी विटामिन की कमी पाई जाती है। जैसे एनएचएस का सुझाव है कि 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए, सी और डी की कम डोज दी जा सकती है, खासकर अगर वो फोर्टिफाइड फूड नहीं ले रहे। फोर्टिफाइड फूड यानी जिसमें कुछ विटामिन और मिनरल्स ऊपर से डाले गए हैं। मल्टीविटामिन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, यानी मल्टीविटामिन की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती मांग का ये मतलब नहीं कि हर बच्चे को इसकी जरूरत है। लोग अक्सर सोचते हैं कि विटामिन की कमी हानिकारक है और थोड़ा ज्यादा लेने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये एक गलतफहमी है। खासकर शरीर के फैट में स्टोर होने वाले विटामिन ए और डी की अधिकता नुकसानदेह है। विटामिन बी और सी तो पानी में घुलते हैं, इसलिए ज्यादा होने पर यूरिन के साथ निकल जाते हैं, मगर एक्सेस विटामिन ए लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे सिर दर्द, उल्टी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। विटामिन डी के ओवरडोज से शरीर में कैल्शियम बढ़ सकता है, जिससे किडनी पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए रंग बिरंगी गमीज और टॉनिक्स देने से पहले डाइट, फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल सुधारें और कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।